बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं कि हमारे पास जो कुछ नहीं है उसकी चिंता जब तक छोड़ेंगे नहीं, जो हमें नहीं मिला हुआ है उसके लिए तड़फना छोड़ेंगे नहीं, उसकी याद भुलाएंगे नहीं, हर वक्त उसी का चिंतन करेंगे कि जो हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं मिला है, उसी का ही सुमरन करते रहेंगे। तो जो हमारे पास में है, जो हमें मिला है, जो हमने अपनी कर्म रेखा से, अपने मुकद्दर से, अपने कर्मों से पाया है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है, सुख प्राप्त किया जा सकता है, जीवन को सफल किया जा सकता है। लेकिन वो तभी संभव है जब तक हम जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, तभी जो हमारे पास है उसका हम आनंद ले सकेंगे। जैसा हम अपना लक्ष्य बनाएंगे, जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसा लक्ष्य हम रखते हैं, आज हमने निर्धारित कर लिया कि हमारा लक्ष्य यह है कि हमने इस जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है, सच्चा लाभ प्राप्त करना है, तो उसी प्रकार के लक्षण भी हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। हमारे अंदर से इस प्रकार के विचार शुरू होने लग जाएंगे, और विचार ही तो संस्कार बनते हैं, और इसी प्रकार ही कर्म बोए जाते हैं। फिर वही फसल उगती है। आज हम जो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही इस जीवन में कभी दुखी हैं, कभी सुखी हैं। वास्तव में मनुष्य ने अपना लक्ष्य बना रखा होता है कामनाओं की पूर्ति। कामनाएं कभी पूरी होती नहीं। मनुष्य का कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। कामनाओं को पूरा करना कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ा ही है। ये तो एक प्रकार की ऐसी बीमारी कह सकते हैं कि हमें लग गई है, अगर हम लगातार कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। इसका कोई इलाज नहीं, कोई इसकी दवा नहीं। कामनाएं अगर पूरी हों तभी हम भरपूर हो जाएं, आनंदित हो जाएं। क्योंकि जो कुछ हमारे पास नहीं है उसी की कामनाएं लगी रहती हैं, उसी कामना में ही हम प्रयत्नशील रहते हैं, उसी का ताना बाना बुनते रहते हैं। चाहे वो हमें मिले ना मिले, लेकिन हमारा सारा पुरुषार्थ उसी में है। और वो मिल भी जाए तो क्या है, वो सांसारिक है। हाँ, मिला हुआ तो हमें परमात्मा नज़र नहीं आता, जबकि वो परमात्मा हमारा है, हमारे पास में है, हम उसको पाने के अधिकारी हैं, उसको देखने के अधिकारी हैं। उसकी तो सुध बुध नहीं है हमें। ऐसी कामना हो जाए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दें कि सब कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर हैं, भगवान रोम रोम में बसते हैं, हर दिल में भगवान है। तो इस प्रकार की कामना क्यों नहीं उठती? इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का संस्कार, इस प्रकार के बीज हम क्यों नहीं बो देते? फिर इसी प्रकार के लक्षण हमारे अंदर में दिखने लगेंगे।
जैसे कोई चुनाव जीत जाए तो वो सब जगह नज़र आता है, हर गली कोने पर, नुक्कड़ पर, चप्पे चप्पे पर वो नज़र आने लगता है। सबको दिखाई देता है कि नहीं कि ये चुनाव जीत गया है, ये चुनाव जीत गए हैं। वो घूम घूम कर स्वागतार्थ सब जगह पर उसका स्वागत भी होता है, सब कुछ खुशियाँ मनाई जाती है। और वही व्यक्ति अगर चुनाव हार जाए तो दिखना बंद हो जाता है, फिर ढूंढना पड़ता है उसको, कहाँ गए। यानी जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो कामना इच्छा ही नहीं बल्कि इसकी पूर्ति करना, इच्छाओं की पूर्ति करना, कामनाओं की पूर्ति करना एक समस्या बनकर रह जाती है। और ऐसी समस्या कि ये जीवन भर बनी रहती है, अंतिम श्वास तक ये समस्या बनी रहती है। और कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं। यानी हमारा लक्ष्य अगर कहें तो अनजाने में ही सही, हमने तो लक्ष्य बनाया नहीं, लेकिन लक्ष्य ही हमारा यही बन जाता है कामना पूर्ति। हमारा उद्देश्य कामना पूर्ति का हो गया। अनजाने में हम खुद नहीं समझ पाते कि हमने अपना क्या लक्ष्य बना लिया है। इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, इस जीव का लक्ष्य होना चाहिए परमात्म प्राप्ति करे, भक्ति के ख्याल अपने अंदर पैदा करे, भक्ति के विचार पैदा करे, सतगुरु की शरण हासिल करे, सुमरन करे, भजन अभ्यास करे। कितना ज़मीन और आसमान का फर्क हो जाएगा। ये लक्ष्य अगर हो जाए फिर सारा दिन भगवान की बातें, भक्ति की बातें, संतों की बातें, सेवा की बातें, सुमरन की बातें। और ये तो फिर हर किसी की समझ में आता ही होगा अगर इस प्रकार की हर वक्त चर्चा होगी, क्या अंदर क्या बाहर, क्या उठते बैठते सोते जागते, फिर कोई सुख में संशय नहीं रह जाएगा। आनंद प्राप्ति का फिर कोई संशय नहीं रह जाएगा कि मुझे आनंद प्राप्त करने के लिए कोई और भारी भरकम जतन करना पड़ेगा या उसकी चिंता करनी पड़ेगी, आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला। क्योंकि वो स्वतः ही भगवान की बातें करना, भगवान की राह पर चलना, भगवान को पाने की चेष्टा में लगे रहना, भगवान का ख्याल होना, भक्ति की चर्चा करना, ये स्वतः ही सुख के लक्षण हैं, सुख के इशारे हैं, सुख की निशानियां हैं। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के इस संदेश के विरुद्ध है। इंसान जीवन भर इसके विरुद्ध चलता है। जैसे उसने लक्ष्य बना लिया इसके विरोध में, मगर ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये भटकना है। इसे आदमी सुनने को तैयार भी नहीं। उसे सुख चाहिए, वो दुख को समझना या दुख के साथ रहने की आवश्यकता को स्वीकारना नहीं चाहता। तो सुख के लिए एक तो ये कि दुख के कारणों को समझो, दुख से भागो मत। दूसरा ये कि अपनी सारी चेतना को सुख में एकाग्र करो। दुख के बारे में सोचो भी मत। जिस रास्ते पर जाना नहीं उसकी बात क्यों करना है, उसकी बात क्यों उठाई जाए। सुख चाहिए तो इसी को लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे। अगर जीवन में सुख की झलक नहीं है तो इसका मतलब सुख को लक्ष्य नहीं बना रखा है, सुख का मकसद हमने समझा नहीं, सुख को आधार बनाया नहीं।
दुख को पराजित करने का लक्ष्य बना रखा है, और यही अहंकार है, अहम बुद्धि है। बुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हम समझने का काम लेते हैं। बुद्धि राजसी तामसी हुई तो वो वास्तविकता को न समझने देगी, जो सही नहीं है। उसी को सही समझने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए सत्संग चाहिए, ताकि सही सोचने समझने की प्रवृत्ति हो। ये मूल प्रश्न हमेशा बना ही रहेगा कि सुख कैसे मिले। इंसान कहेगा, आप सब कहें, समझाएं, मगर सुख के विरोध में ना हो, नहीं तो हम सुनेंगे नहीं। अगर सुन लेंगे तो मानेंगे नहीं। उसे अहम सुख और आत्म सुख का भेद बताना पड़ता है। एक आदमी जीत की खुशी चाहता है, दूसरा आदमी हारने पर भी खुश रहता है। पहले वाले ने जीत को लक्ष्य बना रखा है खुशी के लिए, दूसरे ने खुशी को लक्ष्य बना रखा है, उसके लिए वो हार जीत के द्वंद्व की कुर्बानी दे देगा। क्योंकि हमेशा जीत नहीं हो सकती। कभी जीत होगी तो कभी हार भी होगी, कभी अनुकूलता होगी तो कभी प्रतिकूलता होगी, कभी अपने मन जैसा होगा, कभी बिना मन का भी होगा। इसे नज़रअंदाज करके जो हमेशा अनुकूलता चाहे, यानी कभी सुख होगा कभी दुख होगा, इसको नज़रअंदाज करके वो चाहे कि हर वक्त सुख ही सुख मिलता रहे, जीत ही जीत चाहे, वो अहंकार, वो अहम बुद्धि, यानी ये अहंकार की भावना है। समझदारी काम आती है, अहंकार वाली बुद्धि काम नहीं आती। बेशक सुख एक लक्ष्य की तरह रहे कि सुख तो चाहिए ही चाहिए, शाश्वत सुख, ऐसा सुख जो दुख का विरोधी ना हो, ऐसा सुख जो सुख दुख के द्वंद्व से परे हो, हार जीत के संघर्ष से, हार जीत के डर से परे हो, जो खुश है, जो सुखी है, वो हार कर भी खुश है, उसकी खुशी महत्वपूर्ण है, हार जीत नहीं। चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसकी खुशी वो स्वयं है, उसकी खुशी उसके होने में है, उसकी उपस्थिति में है। यानी हमारी जो खुशी है वो हमारे अपने में है, हमारे होने में है, हमारी उपस्थिति में है। और ये अहंकार जो है उपस्थिति का, हमारे होने का कबाड़ा कर देता है, कचरा कर देता है। वही बात कि अगर कोई जीत गया तो चारों ओर नजर आएगा, दसों दिशाओं में नजर आएगा, और हार गया तो फिर कहीं छुप जाएगा, बंद हो जाएगा, सामने नहीं आएगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर हमसे कहा जाए कि हम सुख हैं, हमारी उपस्थिति, हमारी मौजूदगी सुख है, तो क्या हम समझते हैं? क्या समझ पाते हैं? ऐसे तो स्वाभिमानी व्यक्ति भी अपनी उपस्थिति में सुख मानता है,
स्वाभिमानी व्यक्ति कुछ हद तक केंद्रित होने में सफल होता है, पूरी तरह से केंद्रित नहीं होता। आत्म केंद्रित, उसकी नज़र दूसरे पर होती है। ये नज़र जो दूसरे पर हमारी होती है वो हटानी पड़ेगी। हमारे कान जो दूसरे की बातों में लगे हुए हैं कि कौन क्या कहता है, हमारी आंखें जो दूसरों पर लगी हुई है कि कौन क्या करता है, क्या कर रहा है, इस पर ध्यान देने वाली जो हमारी चेतना है, ये बीमारी है। हमारी सुरती जो है दूसरों पर लगी हुई है कि कौन क्या कर रहा है, हमारी नज़र जो दूसरों पर लगी हुई है, ये सब हटा करके अपनी चेतना को अपने आप में स्थित करना होगा। हमारी चेतना आत्म केंद्रित होनी चाहिए। ये हो सकता है, ये सरल है, ये संभव है यदि इस पल में, जो पल हमारे हाथ में है, इस पल में अपनी उपस्थिति को, अपने आत्मबोध को हम समर्पित हो जाएं। आत्मा को जानने का, आत्म चिंतन का, आत्म साक्षात्कार का इस पल में चिंतन करते हुए पूरी तरह से हम समर्पित हों। सब ओर से सुरत हटी हो। इसकी गहराई में सागर है, समुद्र है, हर समय लहर के आत्मसमर्पण की प्रतीक्षा करता हुआ। हमें अभी यहाँ अपने होनेपन को पूरी तरह से समर्पित होना है। जितना हम अपने नज़दीक आएंगे, अपने नज़दीक हो जाएंगे, जितनी अंतर्मुखता बढ़ेगी, बाहर मुखता मिटती चली जाएगी, अंतर्मुखता बढ़ती चली जाएगी। जितना अंतर्मुखता बढ़ेगी, एकांत बढ़ेगा, स्वाभाविक ही सुख प्रकट होने की पूरी संभावना भी बढ़ जाएगी। चित्त स्व में स्थित होकर, स्वस्थ होकर सुखी हो सकता है। हमारा चित्त, मन अपने आप की उपस्थिति में मिल जाए, अपने आप में हमारा सर्वस्व समर्पित हो जाए, अपनी आत्मा में। अपने आप में माने अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में हम स्थित हो जाएं तो स्वस्थ होकर हम सुखी होकर के निखर जाएंगे। अभी हमारा चित्त जो है परस्त है, दूसरों के अधीन है, दूसरों पर नज़र है, दूसरों पर ख्याल है। कौन क्या करता है, कौन ऐसा कर रहा है, कौन वैसा कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसके जैसा करूं कि उसके जैसा करूं। सुख भी ढूंढना है तो वहीं पर हम आधारित है कि सुख उधर से मिलेगा, सुख उधर से मिलेगा। हमें बाहर से सुख चाहिए, उससे सुख चाहिए, उससे सुख चाहिए, उस सामान में सुख चाहिए, उस इंसान से सुख चाहिए, उस रिश्ते से सुख चाहिए, उस धन से सुख चाहिए। ये पराया सुख है, ये पर का सुख है। ये वैसे होंगे, गीता में कथन है, कामना दीनहीन बना देती है, त्याग से ही शांति संभव है। ये स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, मगर उसके लिए तैयार नहीं हम।
क्यों ऐसी कामना हो कि मुझे वो सुखी बना देगा। हम अपने आप में स्थित हो जाएं। संतों महापुरुषों से जो रोज का रोज हम सुनते हैं, बड़े बड़े पोथे भरे पड़े हैं, बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं, अपनी सुरती को बाहर से समेटो, अंतर्मुखी करो, भजन सुमरन करो, सुमरन भजन का अभ्यास करो, क्योंकि भीतर सुख भरा पड़ा है, शांति भरी पड़ी है। क्यों जरूरी है कामनाओं की पूर्ति करना? सुख पाने के लिए समानों की कामना करना, इंसानों की कामना करना, दूसरे के प्रेम की, प्यार की दुहाइयाँ देना कि मुझे वो मिल जाए, मेरा वहाँ रिश्ता हो जाए, वहाँ रिश्ता हो जाए, ये कामना ही हमें गरीब बना कर रखे हुए है। इन सब का त्याग करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने आप से समझने का प्रयास करें कि हम कितने धनवान हैं, माला माल हैं, और हम गरीब बने हुए हैं, भिखारी बने हुए हैं। अपने आप को समझने का प्रयास करें। हम इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका यही कारण है कि दूसरे से मिलने वाले सुख को ही हमने सुख मान रखा है। किसी से मिलना क्या ये सुख है? किसी से हम मिलते हैं तो क्या सुख की बातें होती है? कितनी कामना लगी होती है कि मैं उससे मिलूंगा, फला मेरा अपना है, फला रिश्तेदार है। एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं मिलने मिलाने के लिए, क्या सुख मिल जाता है? घर से निकल कर के 1 किलो 2 किलोमीटर चलकर अगली गली, पिछली गली, मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में, या अपने घर उन सबको बुलाकर कभी कभी फ़ोन पर भी बातें करते हैं कि तुम आते नहीं तो मैं क्यों आऊँ, या फिर कभी वो आते हैं कभी हम जाते हैं। तो क्या सुख मिला है? कभी सुख मिल जाता है या सुख मिल जाएगा? मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। सुख बाहर से नहीं आता, सुख बाहर है नहीं। और इस तरह दुख भी, यानी सुख भीतर है, बाहर से नहीं मिलता। दुख भी भीतर है, वो भी बाहर से नहीं आता। सुख बाहर ढूंढते हैं तो दुख भी हमें बाहर से आता हुआ दिखाई देता है कि उसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया। जिस प्रकार सुख अपने अंदर है, दुख भी अपने ही अंदर है। जब ये भ्रम होता है कि सुख बाहर से आता है, तब ये भ्रम भी होता है कि दुख भी बाहर से आता है। इससे चित्त जो है बाहर व्यक्ति, घटना, परिस्थिति पर केंद्रित हो जाता है। हमारा निशाना, हमारा जो ध्यान है वो बाहर ही बाहर है। एक दायरा है जो चित्त परिधि पर रहता है। जब पता चलता है कि सुख दुख तो अपने भीतर से आते हैं, तब ये चित्त, ये सुरत, ये ध्यान अपने केंद्र पर, अपने ठिकाने पर लौटता है, अपनी तरफ लौटता है, अपने आप में स्थित होने के लिए आ जाता है। तब तक नहीं सुख मिलता, जब तक अपने आप में ये सुरत सिमट कर नहीं आ जाती, अपने ठिकाने पर नहीं आ जाती, तब तक संशय बना रहता है कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति, घटना या किसी स्थिति से, परिस्थिति से सुख मिल जाए।
उसका सुख कोई छीन ना ले। सुख मिला भी नहीं लेकिन सुख छीनने का डर भी लगा रहता है। सुख तो क्षणिक है, उसका भी भय रहता है। ना तो सुख कोई छीन सकता है, ना कोई दुख छीन सकता है। ना कोई सुख दे सकता है, ना कोई दुख दे सकता है। संशयात्मा विनश्यति। संशय आत्मा का मतलब पूरी तरह से संशयग्रस्त, सच समझने की जरा भी गुंजाइश नहीं। ये हालत करीब करीब लगभग सबकी है। एक बहुत बड़ी इस दुनिया की भीड़ संशय आत्मा बनी हुई है, संशयात्मा बनी हुई है। कोई एक वास्तविकता को समझता है, जब उससे उसकी स्थायी प्रसन्नता का कारण पूछा जाता है तो वो कहता है मुझे कोई संशय नहीं है। मैं स्पष्ट अनुभव करता हूँ कि सुख दुख मेरे भीतर से ही आते हैं, बाहर से नहीं आते, आ ही नहीं सकते। जो इसकी सच्चाई जानने को अपना लक्ष्य बना लेता है वो स्वमुखी होने लगता है। बजाय परमुखी होने के धीमे धीमे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। उसके जीवन में शांति छाने लगती है। सभी तरह की शिकायत, असंतोष, चिड़चिड़ापन, क्रोध उसके जीवन से विदाई देने लगते हैं, विदा होने लगते हैं और विदा हो जाते हैं। क्योंकि ठीक प्रकार से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है। और जब अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, जैसा लक्ष्य है तो वैसे लक्षण आना बिल्कुल संभव है। संभवतः अगर हमारा लक्ष्य सच्चाई की ओर है, वास्तविकता की ओर है, वास्तविकता को हम समझने लगे हैं, तभी हम पूछे जाने पर कह सकते हैं कि मैं तो अनुभव कर रहा हूं कि मेरा सुख और दुख मेरे अंदर से आ रहा है। तभी हम अंतर्मुखी हैं, स्वमुखी हैं, यानी अपने आप पर निर्भर हैं, किसी और पर निर्भर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ठीक ही कहा है कि अपनी भूल पकड़ में आए तो समझना परमात्मा की कृपा हुई है। लेकिन हुई तो इसकी जगह ईश्वर कृपा की मान्यता बना लेते हैं। क्षणभंगुर अनुकूलता को ही कृपा मान लेते हैं। ये भी ठीक नहीं है। फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। जो प्रभु की कृपा हुई है, ईश्वर कृपा हुई है, तो उसमें पुरुषार्थ भी हमारा चालू रहना चाहिए। केवल ईश्वर कृपा की मान्यता बना लेना, फिर वही क्षणभंगुर सुखों को ही कृपा मान लेना, ये कृपा नहीं है। कृपा तो ये समझ है कि सुख दुख भीतर से आते हैं। कोई व्यक्ति, कोई सामान, कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई परिस्थिति कुछ भी जिम्मेदार नहीं है। 100% हम अपने सुख दुख के जिम्मेदार हैं। अब दूसरे से ध्यान हटने लगता है तो दूसरे को हम छोड़ देते हैं। दूसरे को हमने छोड़ दिया, चाहे जैसे मर्जी छोड़ो,
अगर छोड़ दिया, समझ के अगर किसी को छोड़ा है, ना किसी से राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं, ना किसी से राग करते हैं क्योंकि उसने सुख दिया, ना द्वेष किसी से करते हैं क्योंकि उसने दुख दिया। सुख देने वाला अभिमान करने लगता है, दुख देने वाला अपराधी बन जाता है। अपराधी नहीं तो संशयग्रस्त तो होता ही है कि इसे दुख दिया, अब ये मेरे से बदला लेगा। सत्य को समझने वाला बरी कर देता है। तुमने मेरा अपमान किया इसलिए मुझे दुख हुआ, नहीं, मुझ में अहंकार मौजूद है इसलिए मुझे दुख हुआ। ये है सही समझ। मैं स्वस्थ हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ, तो किसी का भी प्रतिकूल व्यवहार, प्रतिकूल शब्द बाहर बाहर चक्कर काटता रहता है। यानी हम अपने आप से जुड़े हुए हैं, हमारा अपने आप पर, अपने आप से जुड़ाव हो रहा है और अपने आप में अपनी स्वस्थता, शांति, प्रसन्न चित्तता महसूस करते हैं। फिर चाहे कैसा भी उल्टा व्यवहार, प्रतिकूल यानी कोई उल्टा व्यवहार करता है, कोई बुरा भला कहता है, किसी प्रकार के शब्द हमसे कोई कहता है, वो सब के सब व्यवहार, शब्द हमारे बाहर बाहर चक्कर काटते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। क्योंकि जो खुद अपनी समझ से, अपने ज्ञान से अपना कवच बनाए हुए है, तो कवच को भेदना किसी की ताकत नहीं। कवच को तभी कोई भेद पाता है जब हम उसे जिम्मेदार मानते हैं। हम किसी को जिम्मेदार मानते नहीं, किसी को हम समझते नहीं कि हमें किसी ने दुख दिया, ना किसी से राग है, ना द्वेष है। किसी ने सुख दिया तो नहीं समझ सकते उससे राग, अगर किसी ने कोई ऐसी कार्रवाई की तो हम सुखी हुए, तो वो भी हमारे ही अंदर वो समझ है। नहीं तो हम देखते हैं बहुत से लोग सुख वाला काम करते हैं लेकिन उन्हें गालियाँ खानी पड़ती है, अपशब्द सुनने पड़ते हैं। किसी का भला करते हैं लेकिन उनको बदले में बुरा मिलता है, तो वो उनसे कुछ नहीं मिल रहा, अपने अंदर ही है कुछ। तो ऐसी भलाई क्यों करते हैं कि उसके बदले में हमें कुछ मिले? क्योंकि किसी से अपेक्षा क्यों है, क्यों उम्मीद है किसी से? कौन अपना है, कौन पराया है? जब तक हम अपने आप को जिम्मेवार समझते रहेंगे, सुख का, दुख का, हानि का, लाभ का, तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं जो हमें नुकसान पहुंचा सके। प्रेम के साथ भी ऐसा है, प्रेम को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बेशक प्रेम स्वरूप की तरह हो, कर्ता भोक्ता की तरह नहीं। कर्ता भोक्ता की तरह हो तो अनुकूलता की अपेक्षा रहती है। लोग कहते हैं हमारे इतने प्रेम के बावजूद दूसरे ने असत गलत व्यवहार करते हैं, तो वो कोई प्रेम थोड़ी है। अगर किसी से हम कामना रखते हैं, किसी से मतलब रख के अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम थोड़ा ही है। प्रेम में कोई नफा नुकसान नहीं देखा जाता। हमने कर्म किया और आज फल भोग रहे हैं, तो हमने स्वार्थपरता में कर्म किए। प्रेम वो जो किसी से अपेक्षा ना रहे, किसी व्यक्ति विशेष से भी, किसी सांसारिक से भी, किसी रिश्ते में ही सही,
जड़ हो चेतन हो, कहीं भी अगर कहीं प्रेम स्वरूप अगर कुछ हमारी तरफ से त्याग हुआ, बलिदान हुआ, उपकार हुआ, उससे अपेक्षा क्यों? अगर अपेक्षा रहेगी, मतलब रहेगा, चाहना रहेगी, तो फिर वो सौदेबाजी हो गई, वो प्रेम है ही नहीं। चाहे भगवान से हम प्रेम करते हैं, फिर उनसे मांग मांग करके ये सौदेबाजी करते हैं, फिर प्रेम कैसा? हिसाब किताब बराबर हो गया। हम जो भगवान से प्रेम करने जाते हैं, प्रभु से, इतना समझने के बाद हम और थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। हम गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, सारी बातें छोड़ो, कुटिया पर जाते हैं, संत महात्मा हमारे घर आते हैं, जो भी मंजर हमारे पेश आ रहा है, हम जिसमें भी लगे हुए, हम जैसे आनंदपुर गए, वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी हमसे कुछ भी नहीं कहते कि ये हमारे लिए लाओ या ये हमारे लिए लाओ। हम जब श्री गुरु महाराज जी भगवान हैं हमारे, हम जब भी कुछ उनके लिए अपने अंदर विचार करते हैं, प्रेम स्वरूप, केवल एक वो प्रेम की लहर चलती रहे। हमारे पास क्या है, उसमें से जो कुछ भी लेकर चलते हैं। प्रेम में कुछ भी वर्णन नहीं होता, इसलिए या उस लिए, एक उपहार स्वरूप सही, नजराना, या वो भी प्रेम है। प्रेम है, अगर प्रेम है तो फिर हर चीज प्रेम है। फिर उसमें कुछ मांग साथ में रखी तो प्रेम तो खत्म हो गया, वहीं पे शुरू होने से पहले खत्म हो गया कि हम श्री गुरु महाराज जी को ये बेनती करेंगे कि हमारा ये कर दो, उसके बदले में हमने जो दिया वो दिया। हम कहेंगे नहीं, लेकिन हमारे भाव में वो चलता है। तो गुरु महाराज जी, भगवान परमात्मा, तो वो समझते हैं जो हमारे अंदर चल रहा है। हम जो बाहर जो कह रहे हैं वो बेशक दयालु हैं, हमारे सतगुरु दयावान हैं, जो पर्दा ढके रहते हैं, बल्कि वो हमारे चित्त की, हमारे मन की, सब कुछ अंतरात्मा की जानने वाले हैं। हम अंदर से सोचते हैं कि हम ये करें, हम जो कुछ भी उनके समर्पण में ले जाएं, तुच्छ से तुच्छ समझ करके ले जाएं। प्रभु, इतना दिल तो मेरा करता है कि मैं आपके चरणों में रखूं, ताकि मेरा तन मन संवर जाए, मेरी आत्मा संवर जाए, और कोई भूल चूक हो तो आप सब कुछ करने कराने वाले हैं, मेरा मार्गदर्शन करिए। और जब भी वहाँ पहुँचें तो आगे रख करके कोई ऐसा भाव न रखे, जो कुछ भी ले करके जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक व्यवस्थापक बन के जाना है। भी प्रभु ने हमें दिया तो हमने भी कुछ यहाँ भाई संसार में आए हैं, भोग रहे हैं, दुख सुख का ताना बना है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं समझते। तो ये एक तन मन और धन, तन को भी समर्पित करें, मन को विनम्र करते हुए, ये विनम्रता, ये झुकना झुकाना, ये मन का भाव है, अपने मन को झुका देना, सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देना।
और तन सेवा की मांग करे, चल कर के जाए, और धन, क्योंकि सांसारिक इस परिवेश में, इस दुनिया में रहते हैं, तो धन बहुत बड़ा जीवन में उथल पुथल मचाने वाला है। सदुपयोग, दुरुपयोग, बहुत सारे कर्म लिखे जाते हैं जाने अनजाने में इस धन के साथ में रहते हुए। सतगुरु के समर्पित कर दिया, धीरे धीरे अपने मन को बढ़ाते जाए, तादाद बढ़ाते जाए, तन की, मन की, धन की। सतगुरु को समर्पित करें कि ना जाने कहाँ कहाँ मैंने चुकता करना होगा, किस किस का मैंने पिछले जन्मों में लिया होगा, किस किस का मैंने दिल दुखाया होगा, किस किस से ठगियाँ की होंगी, और इस जन्म में भी बहुत कर चुका हूँ। मेरे सतगुरु अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी क्या करते हैं, ये हमारे समझने का भाव है, जो समझ में आता है समझने का हम सब प्रयास करें। अगर किसी का हमने चुकता करना है लेकिन हम जानते नहीं, लेकिन उसके उतार चढ़ाव जीवन में हम महसूस कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं हमारे ही अंदर से आ रहे हैं, तो वो किसी न किसी से लेन देन हुआ है, किसी न किसी से हमारी टक्कर हुई है, किसी को दुख दिया है तो दुख आ रहा है, हमारे अंदर से आ रहा है, तो खाता भाई खाता, हिसाब किताब तो अंदर में ही रखा हुआ है, कोई बाहर भाई खाते थोड़ी रखे हुए हैं। वो सतगुरु सब जानते हैं। वो दूसरी पार्टी को भी श्री गुरु महाराज जी बुलाएंगे, हमें भी तो बुलाया ही है। हम कौन होते हैं जाने वाले, हम कौन होते हैं समर्पित करने वाले। हम चल रहे हैं, हम सदुपयोग कर रहे हैं, इतना भर काफ़ी है कि तेरा तुझको अर्पण। दूसरी पार्टी भी आएगी और जाने कितनी पार्टियां एक साथ होंगी, लेकिन हमें किसी से कानो कान खबर नहीं होगी। हमने जो भी तिल फूल दिया वो सबको बांट बूंट करके हमारा हिसाब चुकता करवा देंगे। यही तो करते हैं श्री गुरु महाराज जी, सूली का कांटा बना देते हैं। हम घर से चलते हैं, दरबार तक पहुंचते हैं, घर से चलते हैं, कुटिया तक पहुंचते हैं, रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, कई लेन देन हमारे फिनिश हो जाते हैं। बड़ा सफ़र रेलगाड़ी का करते हैं, कहाँ चाय पीते हैं, कहाँ पानी पीते हैं, कोई रास्ते में कोई भिखारी आता है, कहीं हमारा कुछ पर्स गुम हो जाता है, कहीं मोबाइल गुम हो जाता है। ये हिसाब किताब भी तो चुकता हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम सतगुरु के आगे सर्वस्व अपना निछावर करेंगे। धन को देते वक्त ये ख्याल रहेगा कि मेरा कुछ बोझ हल्का करना है, तो सतगुरु ही एक ओट आसरा हैं जो सस्ते में करवा सकते हैं। तो बड़े विनम्र बन के, बड़े छोटे बन करके सतगुरु के आगे समर्पित हों, तन से भी, मन से भी, धन से भी, ये जानते हुए, ये जान करके कि मेरे सतगुरु मेरा सब कुछ जानते हैं। क्योंकि फ्री होना है, बरी होना है हमने। अगर बरी होंगे तभी ये लोक संवरेगा, और लोक संवरेगा, आगे का जन्म, आगे का जन्मों का खाता समाप्त होगा। नहीं तो फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरु से मुकम्मल समर्पण रखें। श्वास श्वास में समर्पण भाव हो, और नित्य प्रति जो सतगुरु के वचनों को पूरा करना है, मन लगे ना लगे, नींद आ जाती है, भजन सुमरन करते हैं, आने दो। नींद आती है, आए, कितनी अच्छी बात है। सुमरन हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हमने शुरुआत कर दी है, नींद आ रही है, आज नींद वाला सुमरन है, कल बिना नींद वाला भी आ जाएगा। लोगों को सोने पर नींद नहीं आती, अगर हमें बैठने पर नींद आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। इस नज़रिए से विचार करें,
अच्छा विचार करें, सकारात्मक सोच रखें। ऐसा नहीं कि मुझे नींद आ जाती तो मैं लुढ़क जाऊँ, सो जाऊँ। बैठे रहो। कितनी देर आएगी नींद? क्या 10 घंटे सोते रहेंगे? खुल जाएगी नींद। वचन को पूरा करने का अपना लक्ष्य रोज का रोज होना चाहिए कि 2 घंटे भजन सुमरन के लिए कहते हैं तो हम 2 ढाई घंटे 3 घंटे का अपना एक शेड्यूल बनाए कि हमने 3 घंटे का हिसाब रखा और बैठ गए। कितनी देर बैठ सकते हैं? कोई अच्छा सा टाइम निकालें, निश्चिंत होकर के बैठे। कौन सी आफत आ रही है? 24 घंटे में ऐसा बहुत समय है। फिर बीच में कोई काम पड़ जाता है, कुछ भी होता है, थक हार कर चूर कर भी अगर 3 घंटा सोचा होगा तो 2 घंटे सुमरन तो निखर कर आएगा। हम पहले से ही औना पौना समय लेकर बैठेंगे, 1 घंटा तो करेंगे ही, तो 15 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि कोई सुमरन में बैठने देता ही नहीं। हमारी मजबूती ही हमारा लक्ष्य पूर्ति है, हमारा समर्पण ही हमारी लक्ष्य पूर्ति है, वचनों की पालना ही लक्ष्य पूर्ति है। सब प्रकार के संशय भ्रम मिटा करके ये नहीं विचार करना कि सुख कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। बार बार हमें श्री गुरु महाराज जी ने बता दिया है, सुमरन भजन में ही सुख का खजाना है, अपने भीतर ही सुख का खजाना है। क्यों बाहर ढूंढते हैं? क्यों बाहर के निर्जीव पदार्थों में ढूंढते हैं, जड़ वस्तुओं में ढूंढते हैं? एक चेतन सत्ता के मालिक को, एक इंसान को, एक मनुष्य को जड़ वस्तुएं सुख दे सकती हैं? क्या ये सोचना ठीक है? जो चेतन सत्ता का मालिक है, भगवान ने अकल और बुद्धि से नवाजा है इंसान को। कोई भी वस्तु जो उसे अपना लोक संवारने के लिए चाहिए, परलोक संवारने के लिए चाहिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं, किसी और के पास कुछ भी नहीं, हमारे ही अपने भीतर है। सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन मार्गदर्शन सतगुरु करेंगे, क्योंकि वही सब जानने वाले हैं। उन्होंने अब अनुभव किया है, वही अपना अनुभव हमें कराएंगे। बाहर से सुरती को हटा करके अंतर्मुखी हमारी सुरती कराएंगे। जो शब्द उन्होंने दिया, उसी शब्द से, उस शब्द के जपने से, सुमरने से ये लोक और परलोक दोनों सुहेला कराएंगे। हमारे सतगुरु श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी सभी स्वरूपों में स्वयं नारायण हैं। ऐसा भाव जिस दिन आ गया, इस भाव से जिस दिन भी उनके वचनों की हम परिपालना करने लगेंगे, उनके वचन खास तौर पर यही हैं, पूरे ग्रंथ आ जाएंगे, पूरे शास्त्र आ जाएंगे, वेद आ जाएंगे, जो उन्होंने 5 नियमों की पालना बताई है। अगर वो हम करने लगेंगे, समझने लगेंगे, 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास करने से हमें दिलचस्पी हो जाएगी। हमारा एक जिम्मेदाराना अंदाज हो जाएगा। ये जिम्मेदारी समझने लगेंगे कि हमने सतगुरु के वचनों को पूरा मानना है, उन पर चलना है। 5 नियमों की पालना करते रहो, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहो,
सभी के सभी सुखों से हमारा सामना हो जाएगा। सुख मिलने कहाँ से आएंगे? सुख का भंडार अपने भीतर है, बस वो हमें मिल जाएगा। फिर क्या होता है कि थोड़ा सुख मिले, एक सुख मिले, दो, भंडार मिल जाएगा, सुख रूप हो जाएंगे हम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।